चीन के शाही राजवंशों का इतिहास 2000 से अधिक वर्षों तक फैला हुआ एक ऐसा ताना बाना है जिसमें साजिश, नवाचार और स्थायी सांस्कृतिक प्रभाव शामिल हैं। 221 ईसा पूर्व से 1912 ईस्वी तक का चीनी साम्राज्य दुनिया की सबसे लंबे समय तक चलने वाली राजनीतिक संस्थाओं में से एक के रूप में खड़ा है। इसकी विरासत न केवल आधुनिक चीन बल्कि वैश्विक सभ्यता को भी आकार देती है। हमारी यात्रा चिन राजवंश से शुरू होती है। इसे 221 ईसा पूर्व में ककिन शी हुआंग द्वारा स्थापित किया गया था, जो चीन को एकीकृत करने वाले पहले सम्राट थे। उन्होंने विभिन्न युद्धरत राज्यों को जीतकर और समेकित करके एक केंद्रीकृत साम्राज्य का निर्माण किया। चिन का शासन हालांकि संक्षिप्त था, लेकिन इसने चीनी इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने वजन, माप और मुद्रा को मानकीकृत किया और यहाँ तक कि लिखित भाषा को भी मानकीकृत किया। 1974 में खोजी गई प्रसिद्ध टेराकोटा सेना उनकी भव्य दृष्टि और उनके पास उपलब्ध संसाधनों की गवाही देती है। शायद चिन की सबसे स्थायी विरासत चीन की महान दीवार है। जबकि पहले भी किलेबंदी मौजूद थी, उनके शासन के दौरान इन बिखरे हुए ढांचों को जोड़ा और विस्तारित किया गया, जो अब हम जानते हैं कि यह महान दीवार का आधार बनता है। यह स्मारकीय परियोजना, जो चीन को खानाबदोश आक्रमणों से बचाने के लिए डिजाइन की गई थी, चीनी सभ्यता की ताकत और निरंतरता का प्रतीक बन गई। इसके बाद हान राजवंश आया, जिसे अक्सर चीनी इतिहास में स्वर्ण युग माना जाता है। यह 202 ईसा पूर्व से 220 ईस्वी तक चला, जिसमें एक संक्षिप्त अंतराल भी शामिल था। हान काल में प्रौद्योगिकी, कला और शासन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। सिल्क रोड, जो चीन को मध्य पूर्व और यूरोप से जोड़ने वाले व्यापार मार्गों का नेटवर्क था, इसी समय स्थापित हुआ। इसने न केवल आर्थिक आदान प्रदान की सुविधा प्रदान की, बल्कि सांस्कृतिक क्रॉस पोलिनेशन को भी बढ़ावा दिया, जिसने आने वाले कई शताब्दियों तक चीनी समाज को प्रभावित किया। हान राजवंश के दौरान ही कन्फ्यूशियसवाद को राज्य की विचारधारा के रूप में अपनाया गया, एक दार्शनिक प्रणाली जिसने अगले 2000 वर्षों तक चीनी समाज और शासन को गहराई से आकार दिया। हान ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी प्रगति देखी, जिसमें कागज का आविष्कार शामिल था, जिसने रिकॉर्ड रखने और ज्ञान के प्रसार में क्रांति ला दी। हान के पतन के बाद चीन ने विभाजन की अवधि में प्रवेश किया, जिसे 3 राज्यों का युग कहा जाता है। इसके बाद कुछ अल्पकालिक राजवंश आए। अस्थिरता और विघटन की यह अवधि तब तक चली जब तक सुई राजवंश ने 581 ईस्वी में चीन को फिर से एकीकृत नहीं किया। हालांकि सुई राजवंश अल्पकालिक था, इसने उसके बाद के तांग राजवंश के स्वर्ण युग की नींव रखी। तांग राजवंश, जो 718 से 707 ईस्वी तक शासन करता था, अक्सर चीनी सभ्यता का शिखर माना जाता है। यह सांस्कृतिक समृद्धि का समय था, जिसमें कविता, चित्रकला और मूर्तिकला ने नई ऊंचाइयों को छुआ। राजधानी शहर चांगान, आधुनिक शियान, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बहुसांस्कृतिक शहर बन गया, जो एशिया और उससे परे के व्यापारियों, विद्वानों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता था। तांग युग के दौरान चीन का प्रभाव काफी बढ़ गया। इसका राजनीतिक और सांस्कृतिक मॉडल जापान, कोरिया और वियतनाम जैसे पड़ोसी देशों द्वारा अपनाया गया था। प्रसिद्ध तांग कवि ली बाई और समान रूप से प्रसिद्ध डू फू ने ऐसी रचनाएं तैयार की, जिन्हें आज भी चीनी साहित्य के शिखर के रूप में मनाया जाता है। सोंग राजवंश, जिसने 960 से 907वीं शताब्दी तक शासन किया था, 1279 ईस्वी तक शासन किया, ने आर्थिक विकास और तकनीकी नवाचार में चीन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस अवधि में गन पाउडर, कंपास और मूवेबल टाइप प्रिंटिंग का आविष्कार देखा गया। नवाचार, जिसने बाद में वैश्विक स्तर पर युद्ध, नौवहन और ज्ञान के प्रसार में क्रांति ला दी। सोंग युग ने चीन के आर्थिक केंद्र को दक्षिण की ओर स्थानांतरित होते देखा, जिसमें यांगत्जे नदी के किनारे के शहर व्यापार और संस्कृति के हब बन गए। एक उन्नत बैंकिंग प्रणाली और कागजी मुद्रा के विकास ने आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा दिया। हालांकि सोंग राजवंश को बाहरी खतरों का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से उत्तर में जुरच और जिन राजवंश से। बाद में मंगोलों ने, जिनका नेतृत्व कुबलाई खान ने किया, जो गेंगिस खान का पोता था, सभी चीन को जीत लिया और 1271 में युआन राजवंश की स्थापना की। युआन राजवंश, जो मंगोल आक्रमणकारियों द्वारा स्थापित हुआ था, ने चीन की सीमाओं को सबसे अधिक विस्तार तक पहुंचाया। प्रसिद्ध वेनिस के अन्वेषक मार्को पोलो ने इस समय चीन का दौरा किया और उसकी समृद्धि और सोफिस्टिकेशन की कहानियां यूरोप में वापस लाया। हालांकि युआन काल को हान चीनी बहुमत के खिलाफ भेदभाव से भी चिह्नित किया गया, जो अंततः इसके पतन में योगदान दिया। 163 में मिंग राजवंश की स्थापना हुई, जिसने स्थानीय चीनी शासन को पुनर्स्थापित किया। मिंग काल को मुस्लिम उपाध्यायकार एडमिरल जोंगहे द्वारा संचालित समुद्री अभियान के लिए जाना जाता है, जो पूर्वी अफ्रीका तक पहुंचे। ये यात्राएं, जो यूरोपीय अन्वेषणों से कई दशक पहले हुई, चीन की तकनीकी श्रेष्ठता को प्रदर्शित करती है और एक चीनी प्रधान वैश्विक व्यापार नेटवर्क की संभावनाओं को दर्शाती है।
हालांकि बाद के सम्राटों ने इस नीति को छोड़ दिया और इसके बजाय महान दीवार को फिर से बनाना और बढ़ाना जैसे रक्षात्मक उपायों पर ध्यान केंद्रित किया। मिंग राजवंश ने बीजिंग में निषिद्ध शहर का निर्माण भी देखा, जो अगले 5 सदियों तक साम्राज्य का महल रहेगा। यह वास्तुशिल्प चमत्कार, जिसकी जटिल डिजाइन और प्रतीकात्मक महत्व है, साम्राज्यिक चीन की शक्ति और वैभव का प्रतीक है। चीन का अंतिम साम्राज्यिक राजवंश चिंग था, जिसे 1644 में उत्तर पूर्व चीन के मांचू लोगों द्वारा स्थापित किया गया। विदेशी आक्रमणकारियों के रूप में चिंग सम्राटों ने चीनी संस्कृति के कई पहलुओं को अपनाया और चीन की सीमाओं का विस्तार करना जारी रखा। सम्राट कांगशी और चियानलोंग के अधीन चीन ने समृद्धि और सांस्कृतिक उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया। हालांकि 19वीं शताब्दी में चिंग राजवंश ने अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना किया। पश्चिमी शक्तियां अपनी तकनीकी श्रेष्ठता से प्रेरित होकर चीन को असमान संधियों की श्रृंखला के माध्यम से अपने बाजार खोलने के लिए मजबूर करती है। ब्रिटेन के साथ ओपियम युद्धों ने चीन की सैन्य कमजोरी को उजागर किया और हांगकांग के अधिग्रहण का कारण बना। आंतरिक संघर्ष ने भी चिंग को परेशान किया, जैसे कि ताइपिंग विद्रोह, जिसने विशाल जनहानि और आर्थिक विघटन का कारण बना। आत्म सुदृढ़ीकरण आंदोलन के रूप में जाने जाने वाले आधुनिकीकरण के प्रयास बहुत कम और बहुत देर से साबित हुए। चिंग की विदेशी आक्रमणों के खिलाफ चीन की रक्षा करने और आंतरिक समस्याओं को हल करने में असमर्थता ने सुधार और क्रांति की बढ़ती मांगों को जन्म दिया। अंतिम आघात 12 फरवरी 1912 को सुन यात-सेन और उनकी क्रांतिकारी संघ के नेतृत्व में हुई सिन्हाई क्रांति के साथ आया। अंतिम चिंग सम्राट पुई ने सत्ता छोड़ दी, जिससे चीन में 2000 वर्षों के साम्राज्यिक शासन का अंत हो गया। चिंग राजवंश का पतन एक युग के अंत को चिह्नित करता है, लेकिन साम्राज्यिक चीन की विरासत आधुनिक विश्व को आकार देना जारी रखती है। एकीकृत चीनी राज्य का विचार चीनी संस्कृति की समृद्धि और साम्राज्यिक काल के दौरान विकसित कई राजनीतिक और सामाजिक संरचनाएं आज भी समकालीन चीन में प्रभावी हैं। इसके अलावा चीन के साम्राज्यिक इतिहास ने विश्व सभ्यता पर एक अमिट छाप छोड़ी है। कागज, बारूद और कंपास जैसी आविष्कारों ने मानव इतिहास की दिशा को बदल दिया। चीनी दर्शन, विशेष रूप से कन्फ्यूशियसवाद, ने पूर्वी एशिया में विचार और शासन को सदियों से प्रभावित किया है। सिल्क रोड ने न केवल व्यापार को सुगम बनाया, बल्कि पूर्व और पश्चिम के बीच विचारों, प्रौद्योगिकियों और धर्मों के आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया। अपने पतन में भी साम्राज्यिक चीन ने आधुनिक विश्व को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असमान संधियों और उसके बाद के अपमान के सदी ने चीन की आधुनिक विदेश नीति और राष्ट्रीय पुनरुत्थान की कोशिशों पर गहरा प्रभाव डाला है। जब हम चीन के साम्राज्यिक इतिहास की विशालता पर विचार करते हैं, तो हमें राजवंशों के चक्रीय स्वभाव की याद आती है, जो प्रत्येक उठते, फलीभूत होते और अंततः गिरते हैं, केवल एक नए आदेश द्वारा प्रतिस्थापित होने के लिए। यह राजवंशीय चक्र का पैटर्न चीनी ऐतिहासिक सोच में गहराई से निहित है और यह कई चीनी लोगों की अपनी इतिहास और विश्व में अपने स्थान को देखने के तरीके को प्रभावित करना जारी रखता है। चीन के साम्राज्यिक राजवंशों की कहानी केवल सम्राटों और युद्धों की कथा नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक विकास, तकनीकी नवाचार और दार्शनिक विकास की एक कथा है। ये एक सभ्यता की कहानी है जिसने बार बार अपने को फिर से खोजा है, जबकि पहले सम्राट कइन शी हुआंग से लेकर अंतिम सम्राट पुई तक और महान दीवार से लेकर निषिद्ध शहर तक एक मजबूत सांस्कृतिक निरंतरता बनाए रखी है। कन्फ्यूशियस से लेकर सुन यात-सेन तक साम्राज्यिक युग ने एक स्थायी विरासत छोड़ी है। इस इतिहास को समझना केवल चीन के अतीत को समझने के लिए नहीं, बल्कि इसके वर्तमान को समझने और इसके भविष्य का अनुमान लगाने के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन फिर से 21वीं सदी में वैश्विक प्रमुखता में उभर रहा है। इसके साम्राज्यिक अतीत से कई विषय आज भी प्रतिध्वनित होते हैं, जैसे एकता की इच्छा, सामाजिक सामंजस्य पर जोर और बाहरी दुनिया के साथ जटिल संबंध। ये सभी साम्राज्यिक समय तक फैले हुए हैं। अंत में चीन के साम्राज्यिक राजवंशों का इतिहास चीनी सभ्यता की लचीलापन और अनुकूलनशीलता का एक प्रमाण है। यह विजय और त्रासदियों, स्वर्ण युग और अंधेरे काल और व्यापक दुनिया के साथ अलगाव और जुड़ाव की कहानी है। जैसे जैसे हम आधुनिक दुनिया की जटिलताओं में आगे बढ़ते हैं, साम्राज्यिक चीन के सबक और विरासत मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करना जारी रखते हैं, जो हमें मानव इतिहास पर इस अद्भुत सभ्यता के स्थायी प्रभाव की याद दिलाते हैं।